हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो अभी हम लोग जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक था वो था रीजन्स फॉर एम्प्टी ट्रेजरी, यानी कि अभी हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। और उस टाइम पे फ्रांस के जो है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो उस टाइम पे जो फ्रांस के किंग थे वो थे लुई 16। तो जब लुई 16 जब किंग बनते हैं तो उनकी जो ट्रेजरी होती है, ठीक है, जिसमें जो मतलब उनकी जो जायदाद होती है वो जो उनको खाली मिलती है। तब क्या क्या रीजन्स थे इसके, ये हमने जाना था, ठीक है। और एक एक टॉपिक करके अभी हम लोग जो फ्रेंच रेवोल्यूशन को जानने की जो है कोशिश कर रहे हैं। और फिर हम जानेंगे सब्सिस्टेंस क्राइसिस के बारे में कि किस तरीके से जो फ्रांस में सब्सिस्टेंस क्राइसिस आता है। अब क्या होता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस, यही जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी ये क्लास। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका मतलब जान लेते हैं कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता क्या है। तो देखिए, अब बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो कि हम लोग के लाइवलीहुड के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बेसिक नीड्स होते हैं हम लोग के लिए, जो कि हम लोग के लाइवलीहुड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जब वही चीज़ जब खतरे में होती है तो उसको हम लोग जो है सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। इसका क्या मतलब, तो वो चीज़ जो कि हम लोग के लाइफ के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हम लोग के लाइवलीहुड के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो उसका अगर हम एग्जांपल देखें तो वो हो गया खाना, फूड हो गया। बिना खाने के हम ज़िंदा नहीं रह सकते, ठीक है। और कोई भी आदमी है तो उसको रहने के लिए घर भी चाहिए, तो हाउस हो गया, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, ये सब चीज़ जो है हो गया। यानी कि देखिए, सब्सिस्टेंस क्राइसिस का क्या मतलब होता है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। वो चीज़ जो कि हम लोग के जो जीने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हम लोग के लाइवलीहुड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि खाना हो गया। और वही जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है जो कि हम लोग के लाइवलीहुड के लिए जो मतलब बेसिक नीड होती है हम लोग की लाइवलीहुड के लिए, वही जब खतरे में आ जाती है, ठीक है। जैसे कि कोई इंसान है, उसको खाना नहीं मिल रहा, तो अब क्या हो रहा है कि उसको हम लोग क्या कहेंगे कि उसको मतलब उसको हम लोग जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहेंगे, क्योंकि उसकी जो बेसिक नीड है लाइवलीहुड के लिए, जो खाना है वही उसको नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे जो है हम क्या कहेंगे कि वो सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया, ठीक है। इस चीज़ को समझ में आ गया होगा आपको कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता क्या है। जब किसी की जो लाइवलीहुड होती है, लाइवलीहुड की जो बेसिक नीड्स होती हैं वो जब डेंजर में मतलब खतरे में आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। अब यही चीज़ जो है सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो है ये जो है फ्रांस में आया था। अब कैसे आया था ये चीज़ हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि किस तरीके से जो है जो फूड है खाने की जो कमी होने लगी, ठीक है। और इसके लिए जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया था फ्रांस में। अब क्या क्या रीजन्स थे जिससे जो है सब्सिस्टेंस क्राइसिस फ्रांस में आया था। तो जो सबसे पहला जो इसका कारण था वो था ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। यानी कि फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत तेज़ी से जो ग्रो करते जा रही थी, ठीक है। जैसे कि 1715 की अगर हम बात करें तो 1715 में जो फ्रांस थी, ठीक है, तो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो थी 23 मिलियन। और वही जो है 1789 आते आते, कुछ साल का जो गैप है, तो 79 आते आते तक जो है वही 23 मिलियन पॉपुलेशन जो है 28 मिलियन में जो है कन्वर्ट हो गई। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कि पॉपुलेशन जो है वो कितनी तेज़ी से जो है ग्रो करती जा रही है। तो ये इसका पहला रीज़न है, ठीक है, कैसे पॉपुलेशन की वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया फ्रांस में। अब हम ये जान लेते हैं। तो जैसे ही जब पॉपुलेशन बनना स्टार्ट हुई तो अब क्या हुआ कि जो फूड ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जो खाने होते हैं उनकी जो डिमांड भी बढ़ने लगी। अब आप खुद सोचिए कि अब मान लीजिए कि आपका फैमिली है, ठीक है, तो आपकी फैमिली में जो है कुल 9 मेंबर्स हैं। तो 9 मेंबर्स है तो उसके हिसाब से जो है खाना बन रहा है, और जो है ज़्यादा जो है तकलीफ नहीं हो रहा है, दिक्कत नहीं हो रहा कि खाना की कमी हो रही है। और कल को जो है 9 की जगह जो है आपके फैमिली में जो है 40 मेंबर्स आ जाते हैं। तो फिर अब क्या हुआ, यहाँ पे जो है जब ज़्यादा मेंबर्स हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे जो क्या हुआ कि जितना पहले आपके घर में खाना आता था, ठीक है, अब उससे ज़्यादा चाहिए, ठीक है, ज़्यादा चावल चाहिए, ज़्यादा दाल चाहिए, ठीक है। इस तरीके से होगा। वही चीज़ जो यहाँ पे हुआ कि पहले जो एक कम पॉपुलेशन थी तो अब जितना जो है प्रोडक्शन होता था फूड का उससे जो मतलब जो हो जाता था, सब जो है खाना खा लेते थे, ठीक है, सबको जो मिल जाता था फूड ग्रेन्स। लेकिन जब पॉपुलेशन जो है जब ग्रो करने लगी और जितना प्रोडक्शन होता था पहले उतना आज भी उतना ही हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन में जो है इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तब हुआ क्या कि कम ही लोगों को जो है फूड ग्रेन्स जो है मिलना स्टार्ट हो गया। तो जब भी जो अब क्या हुआ कि डिमांड ज़्यादा थी लेकिन सप्लाई कम थी,
तो और फिर जब प्रोडक्शन भी जो है कम हो रहा था, इसलिए सप्लाई भी कम थी। तो जब भी किसी चीज़ का जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है, तो फिर यहाँ पे होता है क्या है कि जिस भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, उस चीज़ की जो प्राइस बढ़ा दी जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एक पेन है, तो एक पेन जो है मान लीजिए 5 रुपीज़ का है, और मान लीजिए 5 रुपीज़ का वो पेन है। ठीक है, और जो बहुत सारे लोग जो है उसी पेन को जो है ख़रीदने में लगे हैं। तो अब जो है क्या हुआ कि अब क्या मतलब वो जो पेन रहेगा, अब क्या होगा, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, 5 से 10 हो जाएगी। तो अब जिसके पास जो 10 रुपीज़ होगा वही उसे ख़रीद पाएगा। तो इस तरीके से जो किया जाता है, जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, ठीक है, और सप्लाई कम होती है, तो उस चीज़ की जो प्राइस को जो बढ़ा दिया जाता है। अब जो अमीर होगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, वही उस चीज़ को जो खरीद पाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी हुआ कि पहले जो क्या होता था कि फूड ग्रेन्स सब जो है ले लेते थे, लेकिन जब प्रोडक्शन जो कम हो रहा था और डिमांड ज़्यादा बढ़ी थी, तो जो फूड ग्रेन्स है उनकी जो प्राइस है उसे जो बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब जब फूड ग्रेन्स की जो प्राइस जो है उसे जब बढ़ा दिया गया, तब हुआ गया कि जो गरीब जो लोग हैं, ठीक है, जैसे कि जो 3rd स्टेट है उसमें अधिकतर गरीब लोग थे। तो अब गरीब लोगों के पास तो ज़्यादा पैसा नहीं है। क्यों ज़्यादा पैसा नहीं है? क्योंकि उन जो वेजेस थे, ठीक है, वेजेस जैसे कि मान लीजिए कि कोई लेबर है जो कि किसी आदमी के जो खेत में काम कर रहे हैं, तो उसको जितना उसको जो पैसा मिल रहा है उससे उतना पैसा जो उसका फिक्स था कि कल तुम्हें आकर मान लीजिए 5,000 मिल रहा है, तो अब 10 साल बाद भी तुम्हें 5,000 मिलेगा। इस तरीके से जो वेजेस होते थे वो जो फिक्स कर दिए गए थे, जिससे जो उनके वेजेस बढ़ नहीं रहे थे, और फिर वो जो है फूड ग्रेन जो है खरीद नहीं पा रहे थे, या फिर खरीद रहे थे तो ज़्यादा पैसा जो है उनका लग जा रहा था। तो इस तरीके से जो हो रहा था। तो अब जैसे ही जो है फूड ग्रेन्स की जब प्राइस बढ़ी, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया, क्योंकि अब जो लोगों की जो बेसिक नीड्स है लाइवलीहुड के लिए, वो यहाँ पे जो खतरे में आ रही है, क्योंकि खाना उनको नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पे जो है फ्रांस में सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया। तो जब प्राइस बढ़ा फूड ग्रेन्स का, तो इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा? अमीर लोग के ऊपर तो नहीं पड़ा, जो 1st स्टेट और 2nd स्टेट के लोग थे, लेकिन जो 3rd स्टेट के जो गरीब लोग थे उनके ऊपर जो है इसका जो बहुत जो बुरा इम्पैक्ट पड़ा। ये सब हुआ। और फिर होता क्या था कि बीच बीच में जैसे कि ड्रॉट आ जाता था, यानी कि सूखा पड़ जाता था, पानी की कमी हो जाती थी, जिससे जो फसलें थे वो ख़राब हो जाती थी। और फिर हेल हो जाता था, हेल यानी कि ओले पड़ने लगते थे, जिससे भी जो क्या होता था कि जो फसल थी वो ख़राब हो जाती थी। तो इससे जब ऐसा होने लगा कि बीच बीच में जो ड्रॉट या फिर या तो कभी सूखा पड़ जाता था, या फिर कभी ओले पड़ने लगते थे, जो ठंड में जो ओले पड़ते हैं, ठीक है, जो स्नो गिरते हैं, तो अब उससे जब क्या होता था, जो फसलें होती थी वो ख़राब हो जाती थी। तो अब इस टाइम पे जब होता था कभी कभी कि फसलें ख़राब हो जाती थी किसी भी रीज़न की वजह से, तो उस टाइम पे जो उस फूड ग्रेन का जो और भी जो प्राइस जो बढ़ा दिया जाता था। तो इस तरीके से जो किया जाता था। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो प्रिविलेजेस मिलते थे, जैसे कि जो 1st स्टेट है और जो 2nd स्टेट के जो लोग हैं, तो उनको क्या होता था, वो पहले से ही अमीर है, उनको टैक्स भी नहीं देना। और ये जो गरीब लोग हैं, एक तो फूड ग्रेन्स की प्राइस भी बढ़ी है, और तो उनको जो खाने के लिए, तो मतलब जीने के लिए तो इनको खाना चाहिए ही, वो तो खरीदेंगे, साथ में जो 1st स्टेट को भी जो टैक्स देना है और 2nd स्टेट को भी जो टैक्स देना है। और फिर राजा उस टाइम पे हमने क्या डिस्कस किया था कि राजा ये भी सोच रहे थे कि मैं जो टैक्स बढ़ा दूँ, क्योंकि जो उनकी ट्रेजरी थी वो जो क्या होती है, खाली होती गई। तो ये सब चीज़ें हो रहा था, और इसका इम्पैक्ट जो किसके ऊपर पड़ रहा था? गरीब लोग के ऊपर, जो 3rd स्टेट के लोग थे उनके ऊपर। तो अब यहाँ तक हमने जान लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या जानेंगे कि किस तरीके से जो 3rd स्टेट के कुछ जो लोग थे, ठीक है, तो 3rd स्टेट में कुछ ऐसे भी सेक्शंस थे जो कि धीरे धीरे जो उन्होंने मतलब वो अमीर होना स्टार्ट हो गए, और किस तरीके से ये जो प्रिविलेजेस मिलते थे बाय बर्थ कि कोई 1st स्टेट या फिर 2nd स्टेट में जन्म ले रहा है, तो उसको कुछ एडवांटेजेस मिलते थे, प्रिविलेजेस मिलते थे, जैसे कि उनको टैक्स नहीं देना। तो ये सब जो कैसे ख़त्म होता है, और फिर यहाँ से जो कैसे जो धीरे धीरे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो स्टार्ट होता है। तो ये सब चीज़ हमने जानेंगे कि किस तरीके से जो 3rd स्टेट के जो लोग थे वो भी जो धीरे धीरे अमीर होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो हम जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा एंड ऑफ प्रिविलेजेस एंड ग्रोइंग मिडिल क्लास पीपल। ठीक है, तो ये जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।